नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत करने का खास महत्व होता है। इसे करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बार यह एकादशी कब पड़ रही है, इसके महत्व क्या है, नियम और पूजा की विधि क्या है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे आप पूरी वीडियो देखने से पहले एक बार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। दोस्तों, इस बार 2025 में श्रावण मास में हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी तिथि जो है इसका प्रारंभ 20 तारीख को दोपहर में 12:14 से शुरू हो रहा है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि में व्रत करने का विधान बताया गया है। ऐसे में अगले दिन सोमवार को, जो कि सावन का दूसरा सोमवार है, 21 तारीख सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं द्वादशी तिथि 22 तारीख मंगलवार को सुबह 7:06 तक रहेगी। ऐसे में सुबह 7 बजे तक एकादशी व्रत का पारण कर लेना सबसे उत्तम रहेगा। कामिका एकादशी का व्रत रखने से जातक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में अगर उसके जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उनको प्रभु की कृपा से क्षमा मिलती है और उनके जीवन में सुख शांति होती है। दोस्तों, एक तो श्रावण मास और उस पर भी एकादशी, और वो भी कामिका एकादशी। आपको पता है कितने शुभ दिन पड़ रही है? सोमवार के दिन। श्रावण मास में सोमवार का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी भांति भांति तरह से पूजा पाठ करते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं, गंगा से जल लाकर भगवान भोलेनाथ के जगह जगह स्थानों में चढ़ाते हैं। तो एकादशी के दिन, इस सोमवार के दिन एकादशी होने के कारण एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस दिन शिव और विष्णु भगवान को दोनों को प्रसन्न करने के लिए पूजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि इस दिन भगवान भोलेनाथ को चावल, जो अक्षत छिड़कते हैं भगवान भोलेनाथ को चावल का, वो नहीं छिड़कना है। क्योंकि आज के दिन जिन जातकों ने एकादशी का व्रत रखा है तो वो उनको चावल से परहेज करना चाहिए। तो इसलिए चावल की जगह आप काले तिल या फिर और पुष्प वगैरह अर्पित कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। जो और अन्य सामग्रियाँ अर्पित कर सकते हैं वो करें, लेकिन चावल को ना अर्पित करें। दोस्तों, इस व्रत को रखने से एक दिन पहले ही जातक को चावल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। उसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे उत्तम होता है। अगर ऐसा संभव न हो तो आप स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। उसके बाद पूजा घर में पीले रंग का आसन बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब विधि विधान से पूजा करें और पूजा पाठ मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर संभव हो तो पाठ करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। साथ ही कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें। दोस्तों, मैं अब आगे एक वीडियो कामिका एकादशी व्रत कथा की भी अपलोड करूंगी, जिससे अगर आप कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आप इस व्रत कथा का श्रवण करें। इससे आपके सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के एक दिन पहले से ही नियमों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इसमें चावल का त्याग करना सबसे ज़रूरी होता है। दशमी तिथि से सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। साथ ही व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। एकादशी, कामिका एकादशी हो या कोई भी एकादशी, इस दिन फलाहार कर सकते हैं। विधि विधान से व्रत करने से जातक को बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा जातक पर बनती है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। और जो भी व्यक्ति उस व्रत को पूजा करता है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी बहुत शुभ माना जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। इस दिन घर पर सूर्यास्त के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और सुबह भी तुलसी माँ की पूजा करें। तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें और महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी दम नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। माता तुलसी की प्रसन्नता होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी को घर में सुख शांति आती है।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इस व्रत का महत्व पता चले। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।